तो बच्चा आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रायिकता। ठीक है। आज हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, प्रायिकता जिसका दूसरा नाम संभाविता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। ये प्रायिकता क्या होता है? तो बच्चा प्रायिकता जो है ये है जो बनाया गया है किस लिए, किस आधार पे, मतलब काहे प्रायिकता का मतलब चैप्टर का है जो यह प्रस्ताव रखा गया कि ऐसा लेसन बनाना चाहिए। तो ये बहुत संभावना के लिए है कि कौन काम का कितना संभावना है, समझे। तो कुछ खेल वगैरह होता है ना, कोई खेला तो हारने का चांस कितना है और जीतने का चांस कितना है, उस आधार पे तो पता चला पूरा रिसर्चों के बाद कि दोनों का चांस 50-50 होता है। ठीक है। तो इसलिए इससे कोई ये नहीं कह सकता है कि मतलब अगलका के जीतने का चांस 80% हो जाएगा। अब मान के चलिए उसको 80% है, तो जाहिर है कि इसको हारने का चांस कितना रहेगा, 20% रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रायिकता को देखते हैं, कैसे प्रायिकता होता है, क्या क्या कुछ नियम है जिसको आराम से बोर्ड पे देखते हैं। तो देखिए बच्चा, प्रायिकता या संभाविता, देखो संभाविता का मतलब है हुआ संभावना, है ना, जो आपका कितना संभावना है, कितना में से टोटल में रहता है कुछ दिया हुआ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो सुनिएगा इसका डिफिनेशन क्या होगा, एकदम सरल सिंपल शब्दों में, है ना। क्या बच्चा गड़बड़ हो गया है, कोई परिणाम का घटना और कुल घटनों की, है ना, संख्या का अनुपात अनुपात को को प्रायिकता कहते हैं। क्लियर। तो अनुपात यानी रेशियो को प्रायिकता कहते हैं। इसीलिए प्रायिकता बराबर फार्मूला भी बन जाता है बच्चा, क्या, प्रायिकता बराबर हो जाता है कि घटना बटा कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या। क्लियर। तो इस प्रकार से होता है कुल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसका इंडिकेशन हो गया। और घटना को एन ई, नंबर ऑफ इवेंट्स, और इसको कुल सम यानी कि योग होता है, सम ऑफ नंबर यानी जितना में से आपका संभावना को पूछा गया है उस चीज को यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं। तो ये प्रायिकता का आपका फॉर्मूला हो गया जो डिफिनेशन के अनुसार बनता है। क्लियर। तो आपको पता है इतना चीजें। अब बच्चा ये प्रायिकता में क्या क्या कुछ चीज जो आता है, जैसे यादृच्छिया, एक शब्द आता है यादृच्छिया, है ना। तो यादृच्छिया जो है इसका मतलब क्या हुआ, तो यादृच्छिया के मतलब आंख बंद करके अचानक से एक चीज, कुछ चीज निकालना। जैसे ताश की गड्डी में से बोला जाएगा कि यादृच्छिया एक पत्ती खींचा गया तो उसका, है ना, दहला होने का, गुलाम होने का, किंग होने का क्या प्रायिकता होगा। तो यादृच्छिया मतलब बिना देखे निकालना। ठीक है। एक थैला में बहुत सारा बॉल मिलाया हुआ है, तो उसको में से कहेगा कि यादृच्छिया एक बॉल निकालते हैं तो लाल होने की प्रायिकता। तो यादृच्छिया जैसे ही बोला तो एट रैंडम, बिना देखे निकालना। ठीक है, एट रैंडम कहते हैं इंग्लिश में उसको। और एक घटना यानी कि उसी जो निकाला उसी को हम लोग घटना कहते हैं। ठीक है, जो निकाल के मान के चलिए कि आया कि भाई लाल आया, तो लाल आया तो उसकी घटना हो गया। तो कितना में से आया, तो थैला में मान के चलिए टोटल कुछ ना कुछ बॉल की संख्या देवल होगा, 4 गो लाल, 5 गो पीली, इस प्रकार से जोड़ के जो भी आएगा उसका टोटल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बात वही समझना है और उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छा अच्छा है जिसको देखेंगे कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ होता है। तो देखेंगे मेनली जो होता है बच्चा प्रायिकता का मान, है ना। देखिए प्रायिकता यानी पीई, ये जो है इसका मान कहाँ से कहाँ होता था, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, या एक के बराबर या एक से हमेशा छोटा होता है। एकदम याद रखिएगा बच्चा, प्रायिकता का मान एक और जीरो के बीच में, यानी जीरो और एक के बीच में हमेशा होगा। इससे ना ज्यादा एक से होगा ना कभी जीरो से कम होगा। क्लियर। तो इतना बात याद रखिएगा। यहाँ से आप एक चीज एकदम आराम से कह सकते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान आपसे अगर पूछा जाए तो अधिकतम मान एक होता है। कितना होता है, एक। और उसी प्रकार से प्रायिकता का, है ना, प्रायिकता का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जो है कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। और इसमें अधिकतम मान कितना होता था बच्चा, एक होता है। क्लियर। बात समझ में आ रहा होगा।
क्लियर। अब बात यहाँ पे कुछ आता है कि भाई आखिर कोई खेल हो रहा है तो उसमें खेलने की जीतने की चांस कितना है और हारने की कितना है, तो वो दोनों जीतने और हारने की चांस दोनों के जब जोड़ते हैं तो एक के बराबर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ से एक बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की यानी कि प्रायिकता और हारने की पी ई डैश, ठीक है, ये दोनों की प्रायिकता एक के बराबर होता है। ठीक है, कितना के बराबर, एक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात को भी याद रखना। अब यहाँ से आपसे जीतने की सिर्फ पूछे जाए, हारने के दे दिया जाएगा और जीतने की प्रायिकता क्या होगा, तो बस इसको रोक लेंगे, 1 में से घटा देंगे हारने वाली प्रायिकता। क्लियर। ई डैश मतलब नकारात्मक हारने वाला, या मान के चलिए आपसे जीतने वाली प्रायिकता दे दिया जाए तो हारने वाला पूछेगा तो एक में से जीतने वाला को घटा देंगे। इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाता है, सूत्र के सूत्र भी बन जाता है और आपको याद करने में आसानी भी हो जाएगा बच्चा। समझे। तो प्रायिकता का कुछ कुछ ये चीजें हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं। और भी जो चीजें कुछ कुछ है, जैसे संभव परिणाम, है ना, संभव परिणाम की घटना मतलब प्रायिकता जी, है ना, प्रायिकता कितना होगा, तो इसका हमेशा संभव परिणाम की प्रायिकता हमेशा एक होता है, क्योंकि कुछ में से भी घटेगा तो कुछ न कुछ संभव जो परिणाम रहेगा उसको पे डिपेंड करता है। तो संभव कितना तक हो सकता है, जितना है उतना तक घट सकता है, एक से ज्यादा नहीं। और इसीलिए उसको संभव परिणाम एक या जीरो हो सकता है। यानी संभव परिणाम जो है ना, वो बच्चा जीरो और एक के बीच में ही, है ना, 0 to 1 यही दो में से संभव परिणाम एक आने वाला रहेगा। क्लियर। इसकी प्रायिकता जो होता है ये रहेगा। क्लियर। अब असंभव जो होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता, एक ही यहाँ पे याद रखिएगा आराम से। ठीक है। और बच्चा असंभव घटना की प्रायिकता में, तो असंभव घटना ना, संभव परिणाम की घटना ये प्रायिकता, असंभव परिणाम की प्रायिकता प्रायिकता हमेशा जीरो होगा बच्चा। कितना, अरे जो घाटेगा ही नहीं। एक पासा में आपसे कोई पूछ दे कि 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो क्या 7 होता है, नहीं होता, तो सीधे कहेंगे असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता कितना होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है कि इतना बात आपको प्रायिकता से समझ में आया होगा, है ना। इसको ई को हम लोग इवेंट कहते हैं, याद रखिएगा, इवेंट, इवेंट्स मीन्स घटना। ठीक है। और आपको P फॉर प्रायिकता, N मतलब नंबर, S मतलब सम हो गया, टोटल। और समझिएगा बच्चा एकरा में और क्या क्या समझना है, लगभग लगभग तो हम लोग समझ ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग अभी ये तो बेसिक चीजें जाने हैं प्रायिकता का। ठीक है, अधिकतम मान, न्यूनतम मान हो गया। अब इसको सिक्का से रिलेटेड प्रश्न वगैरह जो है, उसके बाद आपका पासा से रिलेटेड आएगा। सिक्का में एक सिक्का को उछालने पे, 2 सिक्का के उछालने पे, 3 सिक्का के उछालने पे, उसी प्रकार से पासा में आएंगे तो एक पासा को फेंकने पर, है ना, फिर 2 पासा को फेंकने पर, इस तरह के प्रश्न देखेंगे। बेसिक भी अच्छा से समझेंगे। बस इसी में आगे बने रहें, इसी वीडियो में सारा देखना है ना। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या, ताश की गड्डी में जितना सारा होता है, ये फेस कार्ड क्या होता है, अंक वाला क्या होता है, इक्का क्या होता है, सारा चीज इसी में बस जुड़े रहें, अच्छा से देखें। ठीक है, तो अभी बस देखते रहें, आगे भी देखते रहें, है ना, सारा का सारा इसी में बता रहे हैं।